हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मैनिएक चैनल। बीपीएससी मैनिएक चैनल पे आप सभी का पुनः स्वागत। ओके, चलो आज हम किसी सब्जेक्ट या टॉपिक के बजाय हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कि जो बीपीएससी प्रीलिम्स जो अभी आने वाले हैं उसमें हमारी स्ट्रेटजीज क्या रहे, उसमें किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो हम लोग किस सेक्शंस पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, वी कैन व्हाट गिव सम मोर अटेंशन और फोकस ऑन विच सेक्शन सो दैट वी कैन इजिली गेट थ्रू व्हाट बीपीएससी एग्जाम्स, वी कैन इजिली क्रैक दैट बीपीएससी एग्जाम। ठीक है, स्पेशली प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस आते हैं और ऐसा क्या स्ट्रेटजी हो कि प्रीलिम्स के साथ मेंस भी प्रिपरेशन हो सके। वैसे तो आजकल ऑनलाइन का मतलब जमाना है, बहुत सारे यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियोस होंगे तो प्लान या टू स्ट्रेटेजाइज अपना जो है मतलब इस तरीके से स्ट्रेटजी बनाए एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, बहुत सारे टॉपर्स भी देते हैं। खैर सभी के वीडियोस अच्छे होंगे, नो डाउट। लेकिन मैं खुद भी अपना एक ये व्यू देना चाहता हूँ। एक सिंपल सा स्ट्रेटजी है, इफ यू फॉलो देन यू कैन इजिली गेट थ्रू दैट एग्जाम। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले खास करके ये वीडियोस उनके लिए बेनिफिशियल होंगे जो नए नए मतलब इस साल से आ रहे हैं बीपीएससी एग्जाम्स में, मतलब बैठेंगे पहली बार, और उनके लिए भी मतलब ठीक है, जो बार बार दे रहे हैं वो तो जान ही रहे हैं, लेकिन फिर भी देखेंगे। दिस विल ऑल्सो हेल्प देम ऑल्सो, सो दिस वीडियो विल हेल्प देम ऑल्सो। तो अब देखते हैं हमारे पास जो बीपीएससी का प्रीलिम्स का जो पेपर है, ओके, उसमें किस सेक्शन, पहले तो लास्ट के 5 to 10 इयर्स आप क्या करो, क्वेश्चन उठा लो। ठीक, अब देखो वो कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं। अब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन जिस सेक्शन से आते हैं उस पर ज्यादा फोकस करना है ऑब्वियसली। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सेक्शन जो प्रीलिम्स एग्जाम्स हैं बीपीएससी प्रीलिम्स, ठीक, बीपीएससी प्रीलिम्स में जो एग्जाम पैटर्न है, ठीक है, वो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या देखना है हमें, जनरल साइंस। ओके, जनरल साइंस, जनरल साइंस जो है इस सेक्शन में मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इस सेक्शन से आपके ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन रहते हैं, 30 क्वेश्चंस। हाउ मेनी क्वेश्चंस, 30। ओके, और ये 30 लगभग सब में रहते हैं, कभी कभी 28, 29, 27, एक बार आपका शायद आई थिंक सो 69th में हाँ 27 पूछा था। तो आप अगर इसको ज्यादा ऑन द मतलब वैसे तो 30 फिक्स ही है, लगभग आपको हर एक साल मिल जाएंगे, कभी कभी पूछ देता है। तो अगर आप इसे मतलब ये भी काउंट कर लोगे 26 के, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो, लेकिन 30 क्वेश्चंस रहते हैं, 10 10 10 इस टाइप से बटा हुआ हमारा। अब आ जाते हैं, अभी पहले हम जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है दैट आर कमिंग फ्रॉम विच सेक्शंस वो देख लेते हैं इन द प्रीवियस ईयर्स, मतलब जो क्वेश्चन आए हुए हैं बीपीएससी के, उसमें पहले वो सेक्शन वाइज हम लोग बांट के देख लेते हैं, देन विल टॉक अबाउट द स्ट्रेटेजी। ओके, उससे क्या होगा, एक क्लियर व्यू मिलेगा, विल गेट क्लियर व्यू कि हमें किस सब्जेक्ट पे या किस सेक्शन पे ज्यादा फोकस करना, ऑन विच सब्जेक्ट और सेक्शन वी शुड फोकस मोर टू गेट थ्रू दिस बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। ओके, चलो, जनरल साइंस के बाद आप देखोगे हिस्ट्री का सेक्शन आता है, मैं इसी से लिखता हूं, हिस्ट्री। हिस्ट्री से ऑलमोस्ट आपका जो है ये मान के चलो कि 25 to 30 क्वेश्चंस आते हैं। कितना, 25 to 30 क्वेश्चंस। ओके, 25 to 30 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे हर एक साल। अब हिस्ट्री में भी 3 पार्ट हो गए, मॉडर्न, मिडिवल, एंशिएंट। ठीक है, एंशिएंट प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो सबसे ज्यादा इसमें मेजर रोल प्ले करता है आपका मॉडर्न इंडिया। ओके, इसमें सबसे ज्यादा कौन सा ये सेक्शन प्ले करता है रोल, मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया से ऑलमोस्ट आपके जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो मिनिमम आपको मिल जाएंगे 15, आप ऐसे रख लो 12 to 15 क्वेश्चन जो है वो मॉडर्न इंडिया सेक्शन से मिल जाएंगे मिनिमम। ओके, आप इसको कभी कभी क्या होता है, एंशिएंट से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं या 10 सभी आते हैं, 9 10 भी आते हैं, और कभी मिडिवल से कम आ गया, कभी मिडिवल से 6-7 आ गया, एंशिएंट से 3-4 ही आ गया। तो इस टाइप से देखा जाए तो मिनिमम, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ये मिनिमम है, ये तो टोटल है, ये आपका अगर इसको आप 12 to आप 20 भी कर लो तो आई डोंट थिंक कि एनी आपत्ति हो। अपर रेंज 30 है तो आप इसको 25 कर लो, नहीं 18 कर लो, और क्या। ओके, 12 to 18 क्वेश्चंस जो है आपको जनरली आपको कहां से मिल जाएंगे, हिस्ट्री सेक्शन से। नहीं भी 18 है तो आप इसको 15 तो मान के ही चलो। ठीक है,
12 to 18 अगर मान लो किसी साल 27-28 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 27 में से 10 आपका मिडिवल और एंशिएंट से हो जाएगा, और लगभग इसको एक काम करो 15 ही रहने दो, 15 या 16 कर लेते, ओके 10 to 15 ही ठीक है, ओके वो बढ़ भी सकता है 15, मैं दोनों लिख देता हूँ 15 और 17 तक रख लो, ठीक। ये सेक्शन हमारा इंपॉर्टेंट रोल ये भी प्ले करता है। चलो अब आगे स्ट्रेटेजी बाद में बात करेंगे, आगे देखते हैं। हिस्ट्री सेक्शन हमारा हो गया। अब आ जाते हैं बिहार स्पेशल, ओके। तो बिहार स्पेशल से हमारा ये रख लो अराउंड 25 to 35 क्वेश्चंस, ओके 25 to 35 क्वेश्चंस। अब ये गैप यहाँ पे 10 क्वेश्चन का ज्यादा इसलिए बता रहा हूँ 30 ऑलमोस्ट लगभग आ ही जाता है, 25 मिनिमम, कभी कभी ये 35 से ज्यादा भी है। आप 66 बीपीएससी का जो है वो क्वेश्चन उठा के देखना, उसमें अराउंड आई थिंक सो 35 प्लस क्वेश्चन है बिहार स्पेशल से, ओके अराउंड 37 क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने वो आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन बैंक उसमें मैंने देखा था, ठीक। तो वो आप यहाँ से मतलब पेपर उठा के देख सकते हो, तो यू विल फाइंड दैट देयर आर ऑलमोस्ट 35 प्लस क्वेश्चंस आस्किंग द व्हाट 66 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम्स, ओके। चलो तो एक ये पार्ट हो गया। स्ट्रेटजी वी विल डिस्कस जस्ट राइट नाउ आफ्टर व्हाट डिस्कसिंग क्वेश्चंस फ्रॉम ईच एंड एवरी सेक्शंस, ठीक है। चलो बिहार स्पेशल के बाद हम लोग आ जाते हैं हमारे पास इसके बाद हमारे पास क्या क्या टॉपिक बच जाते हैं। एक तो आ गया आपका, सॉरी एक और है जो बहुत मेजर रोल प्ले करता है, दैट आई वुड लाइक टू राइट इट, करंट अफेयर्स, ओके। करंट अफेयर्स सेक्शन से ऑलमोस्ट आपका जो है अराउंड 20 क्वेश्चंस तो मिनिमम आप मान के चलो हर एक साल जो है करंट अफेयर्स से रहता ही रहता है, और ये ऐसा मतलब मिनिमम 21, 22, 24, 25 मिल जाएंगे। 22 में ऐसे 20 to 25, 20 to 30 मान लो, इसको मैं लिख के देता हूँ। किसी किसी साल ये नंबर ऑफ करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो है अच्छे खासे हुए रहते हैं, 27, 28, 29, 20 आपको मिनिमम मिल जाएगा, ओके। ऑन एन एवरेज अगर 25 भी पकड़ के चलते हैं तो दिस पार्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसमें क्या क्या है वो भी हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। चलो करंट अफेयर्स का पार्ट हो गया। अब आ जाते हैं जो हमारा छोटा छोटा और पार्ट है, ज्योग्राफी, ओके। ज्योग्राफी हो गया हमारा। ज्योग्राफी से ऑलमोस्ट आप देखोगे तो यू विल फाइंड दैट 9 to 15 क्वेश्चंस, अगर हम 10 पकड़ के चले या फिर ऐसा कह सकते हैं 12 to 15 कर लो, 10 क्वेश्चंस तो रहते ही रहते हैं। तो अगर 10 to 15 कर लें हम इसको तो दैट विल बी मोर, या एक काम करो 12 to 15 कर लो, टेन टू 15 क्वेश्चंस, ओके 10 to 15 क्वेश्चंस आपका ज्योग्राफी सेक्शन से आता है। अब आ जाते हैं हम लोग बात करते हैं, ज्योग्राफी हो गया हमारा। अब आ जाते हैं इकोनॉमिक्स, ओके। यहां से हमारा जो है अराउंड 8 to 12 क्वेश्चंस रख लो, ओके। कभी कभी कम भी आते हैं इकोनॉमिक्स के, कभी 6 आएंगे, कभी कभी आते हैं, इन जनरल आपको 8 रख लो, या आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि ठीक है 8 रहने दो, कोई नहीं। फिर आ जाता है हमारा पार्ट पॉलिटी, ओके। तो पॉलिटी से भी लगभग आप रख लो, कभी ज्यादा भी आए, 13 क्वेश्चन आए, कभी 15 आए हैं, ठीक है। और इसमें मिडसेम के क्या है पॉलिटी के साथ भी, अगर इसको 7 रख लें, 7 to 12 भी रख लो, ठीक है। कभी 13 इसमें भी पॉलिटी में भी आए, बहुत सारे 13 क्वेश्चन आए हैं 2-3 साल, जैसे इधर लास्ट के करंट अगर आप 10 साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो तो पॉलिटी से कभी कभी 10 प्लस क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स से आपके जो है वो भी अराउंड 7 to 12 रख लो, या 8 to 12, ठीक है, वो रहते ही रहते हैं। इकोनॉमिक्स तो हमारा ऐसे भी है जो हम लोग करंट अफेयर्स में भी जोड़ लेते हैं इकोनॉमिक सेक्शन, जैसे खास करके हमारा जो इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज हो गए करंट में आ गया, तो दैट इज ऑल्सो बट being added in the current affairs section, so that the number of questions seems few in this section of economics, ठीक है।
और पॉलिटी में भी सेम चीज है, बहुत सारे लॉज वॉज बनते रहते हैं जहाँ बहुत सारे अमेंडमेंट होता है, ठीक। तो जो अमेंडमेंट जो पॉलिटी से रिलेटेड है, करंट अफेयर्स में से के कारण अपडेट, मतलब किसी भी कारण से उसमें अमेंडमेंट हुआ, चेंजेस हुआ, नया एक्ट लागू हुआ, तो दैट कम्स हुआ अंडर व्हाट, करंट अफेयर्स। तो ये दोनों सेक्शंस के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो आपको कम इसलिए देख रहे हैं, जो बेसिक चीजें हैं, मतलब बेसिक इकोनॉमिक्स और पॉलिटी बेसिस जो है बेसिक्स, वो आपका उससे जो क्वेश्चन है वो थोड़े कम मिलते हैं, इसलिए लोगों को लगता है कम है। लेकिन अगर विथ रेस्पेक्ट टू अपडेशन ऑफ द करंट अफेयर्स इन दीज टू सब्जेक्ट्स, देन यू विल फाइंड नंबर ऑफ क्वेश्चन विल इंक्रीज अप टू अराउंड 20। जैसे इकोनॉमिक्स में बोला जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे से आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग से आ गया, बजट आ गया, चाहे वो बिहार का हो चाहे इंडिया का हो, ठीक। मॉनेटरी पॉलिसी हो गया आरबीआई का, ठीक है। करंट रेट रेशियो क्या, मतलब बैंक रेट क्या है, ठीक है। एसएलआर क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, ठीक है, लिक्विडिटी, इस टाइप से सीआरआर क्या है। तो अब देखो पॉलिटी में भी देखते होंगे कि बहुत सारा ये योजना का नाम डाल दिया, ठीक है, कि ये योजना कब से कब दिया हुआ था, कब चालू हुआ था, या इस योजना के अंतर्गत क्या आता है, तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर व्हाट, पॉलिटी। बट दिस एक्चुअली कम्स अंडर जो अपडेशन आता है इसमें पॉलिसीज में, जो नए पॉलिसीज बनते हैं, दैट एक्चुअली व्हाट रिफ्लेक्ट्स इन दिस सेक्शन करंट अफेयर्स, ठीक। अब आ जाओ, तो ये करंट अफेयर्स जो है ये सबका मिक्सअप है। जनरल साइंस में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो क्वेश्चन पार्ट रहेगा उसमें जो अपडेशन आएगा दैट विल कम अंडर करंट अफेयर्स। बट इन जनरल जो साइंस का जो 10 क्वेश्चन है, मतलब 30 क्वेश्चन है, जिसमें 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री, 10 बायोलॉजी, जनरली यही है, एक ये। तो वो आपका प्ले यहाँ करता है, वो थ्योरी से सेक्शन से वहां पे रहेगा ही रहेगा। अब आ जाता है लास्ट सेक्शन, एक हमारा है जो मैथमेटिक्स है। लास्ट सेक्शन क्या हमारा, मैथमेटिक्स या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड कर लो आपको इसको, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ओके। तो इससे जो है हमारे 10 क्वेश्चंस हर साल रहते ही रहते हैं, ओके। तो दीज आर द व्हाट क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कमिंग रेगुलरली इन व्हाट बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। मतलब ये जो पैटर्न है या नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस टाइप से आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड इन व्हाट बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम्स, ये इस टाइप से मतलब एक पैटर्न बना हुआ है। अच्छा, लोगों को बस ये ऊपर से देख के लगता है कि चलो जनरल साइंस में 30 क्वेश्चंस है, ये बहुत ज्यादा है क्वेश्चंस, ठीक। हिस्ट्री 30 क्वेश्चंस हैं, और बिहार स्पेशल 35 है तो 30 मान लो, ठीक। तो हम बस इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक तरीका वो भी है। आप देख लो सबसे ज्यादा 30 क्वेश्चन यहाँ है, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो जनरली जो हम लोग मतलब या यूट्यूब पे बात होता है तो 30 नंबर इधर हो गए, मान लो 30 में से आप 28 या 25 भी स्कोर कर लेते हो, ठीक। मान लो अच्छे से सिर्फ और सिर्फ इसी 3 पे फोकस किए तो यू विल गेट व्हाट अराउंड 27 to 28 मार्क्स इसमें जनरल साइंस में ले। हिस्ट्री में अगर 25 to 30 क्वेश्चंस हैं मिनिमम आपको, तो 27 मार्क्स 26 मान लो इसमें गेन कर लिया, ठीक। या 25 रहने दो, 25 से अभी रहते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। बिहार स्पेशल में अराउंड 25 to 35 है, अगर आप 30 यहाँ से गेन कर लिए, ठीक। और तो यही आपका कितना हो गया, 7 6 13 7 6 13 2 2 4 3 7 8 83 नंबर जो है आपका, यही से इसको इजीली हो जाएगा। और यू विल हैव टू फाइट फॉर ओनली 70 नंबर्स। अगर हम लोग 100 अगर या 105 करते हैं तो यू विल हैव टू फाइट फॉर ओनली 70 नंबर्स व्हिच कैन यू इजीली गेट फ्रॉम व्हाट, जैसे मैथमेटिक्स है 3-4 तो इजीली बन जाते हैं सभी से। अब आपका फाइट हो जाएगा अराउंड 30 नंबर्स के लिए। तो ज्योग्राफी और ये सब जो 30 क्वेश्चंस हैं इसमें से 30 में से आप 13 कर सकते हो। पर दिस इज according to my opinion, this is not a right way or not a right strategy to only focus on these 3 subjects, majorly focus on these subjects। हाँ करें, definitely करें, लेकिन होता क्या है कि प्रीलिम्स एग्जाम के बाद यू गेट ओनली लेस टाइम फॉर मेंस प्रिपरेशन, ठीक है। आपके पास बहुत कम समय होता है मेंस प्रिपरेशन के लिए, अराउंड 3 months or 4 months, which is quite less span of time for preparation of a much broader syllabus, क्योंकि प्रीलिम्स से थोड़ा ज्यादा ब्रॉड सिलेबस होता है, उसमें राइटिंग सेक्शन है आपका, ठीक है। अब तो थोड़ा ये हो गया है प्रीलिम्स में भी मतलब पहले जैसे जनरल ये था वो भी सब्जेक्टिव होता था, अब तो शायद ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग इसमें कैसे करें, देखो लोग यहाँ देख रहे हैं सिर्फ जनरल साइंस, एक्चुअली दिस इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ओके। ये जो है हमारा ये क्या है, यहाँ पे फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो, ओके। तो यू हैव टू फोकस ऑन दिस ऑल थ्री सब्जेक्ट्स, ताकि आप 30 में से 28 या 27 गेन कर सको, ओके। अब हिस्ट्री में भी क्या हो, सेम केस है हमारे पास, एंशिएंट, मिडीवल या मिडाइवल जो बोलो, और प्लस मॉडर्न, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे
मॉडर्न से लाते हैं। तो यू कैन इजीली फोकस, यहाँ पे आप सेक्शन बांट सकते हो कि हाँ मॉडर्न पे हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं टू गेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मार्क्स फ्रॉम दिस सेक्शन, हिस्ट्री सेक्शन से। लेकिन यहाँ तो तीनों पे ध्यान देना होगा, तो तीनों पे ध्यान देना होगा, ठीक है। तो आप क्लास 10 तक सभी ने साइंस पढ़ा, बस उसी को रिवाइज कर लो 6 से लेकर 10 तक। एक्चुअली 12th में जाने की जरूरत है नहीं उतना, कुछ कुछ पार्ट होगा तो होगा, लेकिन 10 तक और बाकी अपने आप को अपडेट कर लीजिए करंट अफेयर्स के साथ, दैट विल बी इनफ आई थिंक सो। और जो स्टैटिक पार्ट है खास करके, ठीक है, उसे जरूर देखें। ऐसे आप क्वेश्चन के थ्रू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू अगर जाएंगे तो यू विल फाइंड दैट यू विल find out maximum number of questions from which मतलब from which classes, class 6 to 10 actually in this section जनरल साइंस, ठीक है। और थोड़ा कुछ क्वेश्चंस तो मिलेंगे जो आपका 11 12 के लेवल का रहेगा जैसे, पर वो भी अभी तो आ जाता है आपका 10 तक, आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बैकग्राउंड का मतलब नहीं बनता कि हम साइंस बैकग्राउंड से, हम आर्ट्स बैकग्राउंड से, ओके। तो आप आर्ट्स बैकग्राउंड से भी हो तो 12th में 11th के बाद आपका आर्ट्स वार्ट्स चेंज हो जाता है, मतलब बैकग्राउंड। 10th तक तो साइंस आपको पढ़ना है ना, तो 10th तक जब साइंस पढ़े हैं तो 6 से 10 तक पढ़े ही होंगे, उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। यू विल व्हाट गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट रीडिंग फ्रॉम क्लास 6 to 10 इन दिस सेक्शन जनरल साइंस। चलो जल्दी रैप अप भी करना है, तो अब देखो क्लास इसको लंबा नहीं करना। अब जा बिहार स्पेशल, तो बिहार स्पेशल में भी ऐसा नहीं है कि बिहार से सिर्फ रिलेटेड, तो बिहार का क्या हो गया, बिहार का हिस्ट्री, तो बिहार का हिस्ट्री में भी एंशियंट प्लस मीडिवल प्लस मॉडर्न, ओके। तो ये पार्ट थोड़ा एंशियंट में ज्यादा रहेगा, जो कंटेम्प्रेरी आप पढ़ते जाओगे विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री, जो ये हमारा इंडियन हिस्ट्री है मीडिवल पार्ट में। और मॉडर्न में आजादी की लड़ाई में बिहार की क्या भूमिका रही, एंशियंट टाइम में तो जैसे पाटलिपुत्र वाज सेंटर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ होल इंडिया, इट कैन बी कंसिडर्ड और कहा भी जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ मीडिवल, मीडिवल में भी जब मुगल शासन था तब यहाँ पे पॉलिटिक्स या पॉलिटी का क्या स्थिति था, इकोनॉमी का क्या स्थिति था, ठीक है, वो सब यहाँ पे आता है। और मॉडर्न, अब आ जाओ, अब बच गए 10 सेक्शन, ये तो कॉमन ही है। तो अगर सही से देखा जाए, अगर नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स सही से देखा जाए तो 10 आपका फिजिक्स हो गया, ठीक, 10 केमिस्ट्री हो गया, 10 बायो हो गया, 10 अराउंड ज्योग्राफी हो गया, 10 अराउंड इकोनॉमिक्स हो गया, 10 अराउंड पॉलिटी हो गया और 10 मैथमेटिक्स हो गया, ओके। 10 आपका कितना हो गया मैथमेटिक्स अराउंड अप्रॉक्स, ये सब 10-10 मान के चल रहे हैं, एक्चुअली 7 या 8 जो भी रहे। तो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप से है, 10-10-10-10-10-10 इस टाइप से आप समझ सकते हो। हिस्ट्री में भी आपका क्या है, हिस्ट्री में मॉडर्न से ज्यादा रहते हैं और एंशिएंट और मिडिवल से थोड़े कम रहते हैं वैसे। चलो अब आ जाते हैं स्ट्रेटेजी की, हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक। ये मॉडर्न इंडिया यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अराउंड 12 to 16/17 क्वेश्चंस, और इसे मैं डिलीट कर दे रहा हूँ सो दैट आई कैन डिस्कस इट हियर। अब देखो आपको क्या करना, यू हैव टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी व्हाट सेक्शन, ठीक है, ईच एंड एवरी सेक्शन, आपको सभी सेक्शंस पे फोकस करना है, सो दैट मतलब अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हो, इफ यू गॉट क्लियर द या क्रैक द व्हाट प्रीलिम्स एग्जाम्स, देन you don't have to invest more time on मतलब each and every sections, क्योंकि आपका पहले से पढ़ा हुआ है, तो पहले से पढ़ा हुआ है तो you will have only to what रिवाइज, आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की जरूरत पड़ेगी और अपडेशन विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स, अपने आपको अपडेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट करंट अफेयर्स, दिस ओनली। अब मान लो अभी प्रीलिम्स के एग्जाम्स के चक्कर में मान लो हम सिर्फ और सिर्फ इस तीन पे फोकस करते हैं, देन आफ्टर द व्हाट प्रीलिम्स एग्जाम्स you will have to focus more focus on these subjects also. So अभी तो कम समय है, तो आप ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करो रिवाइज कर सके और अपना ये क्वेश्चंस सीरीज आता है, सीरीज तो टेस्ट सीरीज जो भी है वो आप ले सकते हो, ठीक है। चलो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मान लो जनरल साइंस है, आप किस तरीके से करो अगर ताकि आप इजिली जो है वो ये कर सको, मान लो क्या कर सको क्या, मान लो जनरल साइंस है, अगर हम इस पे फोकस करें 26 से 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, ये बहुत कम बार हुआ है, मतलब एक या दो बार जब 26 या 27 क्वेश्चन आए हैं, 27 आए हैं, मैंने फिर भी 26 लिख दिया है, ठीक है, इसको बढ़ाने देना ऐसे, ठीक है। तो अगर आप 30 है, यहाँ 30 से मान लो इफ यू गेट ओनली 20 मार्क्स, ओके, इफ यू गेट ओनली 20 मार्क्स आउट ऑफ 30, सी द डिस्ट्रीब्यूशन, मान लो आप 30 में से 20 ही कर पाए, 10 नहीं कर पाए, ठीक। हिस्ट्री में 25 से 30 क्वेश्चन है ना, तो आप यहां भी अगर मान लो फोकस करके अगर 20 क्वेश्चंस आंसर लिया तो ठीक, अगर मैं 10 क्वेश्चन छोड़ दूं मतलब 25 तो मिनिमम 26 आएगा ही आएगा, फिर भी अगर 20 ले लो 6 इधर से छोड़ देता हूँ, ठीक। ये बिहार स्पेशल है, 25 to 35 क्वेश्चन है। अगर इनकेस यहाँ से आप यहाँ से भी 20 ही क्वेश्चन ले लो या 20 ही क्वेश्चन ले लो, ठीक,
20 क्वेश्चंस के आपने सही आंसर दे दिया, मतलब आप कंफर्म हो। देखो यहाँ पे 15 क्वेश्चंस का गैप है, ठीक, 35 है, आउट ऑफ 35 मैंने 20, कभी 37 और 38 भी आए हैं, जिसका एग्जांपल मैंने दिया 66 क्वेश्चन मैंने बीपीएससी में, जहाँ पे 37 और या 38 क्वेश्चन हैं बिहार स्पेशल से, ठीक। अब करंट अफेयर्स में ऐसा पैटर्न है, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे मतलब जो आप से मे बी कि बन गया तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा मेहनत किया। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, एक आध आपको मिल जाएगा जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है यूपीएससी पैटर्न के व्यू से। तो आप यहाँ पे 20 से 30 क्वेश्चन है, यहाँ 15 मान लो, अगर हम 15 to 18 क्वेश्चन मान लेते हैं, 15 to 17 ही रख लो, ठीक। अगर 30 आए, 30 में से आप, ठीक है, 30 में से 18 ले लो आप, ठीक। अगर 26-27 क्वेश्चन है, उसमें से आप 18 ला सकते हैं, 15 रख लो, 15 अगर कर लेते हैं इजीली, ठीक। अब 15 ही रखो, ठीक, चलो, ओके। 15 यहाँ पे मैंने इसलिए 20 लिया क्योंकि जनरल साइंस 10 तक है, जो इजीली आप लोग ला सकते हैं। हिस्ट्री भी सब लोगों ने पढ़ा है, वो ला सकते हैं आर्ट्स वाले बैकग्राउंड के लिए, तो और वो बेनिफिशियल हो गया, पॉजिटिव चीज। और बिहार स्पेशल में क्या है कि आप हिस्ट्री तो पढ़ोगे ही, ठीक है, एंशिएंट, मिडल, मॉडर्न, वो साथ में बिहार के मतलब क्या मतलब कंकरेंटली आप पढ़ते जाना। अब यहाँ पे लेकिन 15 क्वेश्चन का गैप मैंने छोड़ा है, 25 से 15, 35 है, 30 क्वेश्चन मान के चलो, फिर भी 10 क्वेश्चन, यहाँ 20 से 30 है तो मैंने 15 ही लिया है, ठीक। अब आते हैं ज्योग्राफी सेक्शन, तो 10 से 15 क्वेश्चन है, तो 10 से 15 क्वेश्चन है, तो यू विल इजीली व्हाट यू कैन गेन आउट ऑफ हियर, अगर आप प्रिपरेशन ठीक से करते हो 6 to 7 मार्क्स, अगर यहाँ से 6 ही नंबर दे दो, ठीक। इकोनॉमिक्स क्या है हमारा 8 to 12 है, अगर 5 रख लो, यहाँ 5 रख लो, ओके। फिर पॉलिटी है, पॉलिटी में भी 5 रख लो, ओके। अब बचा ये मैथमेटिक्स सेक्शन ऐसा है कि एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस तो सभी से बन ही जाएंगे, ऐसा नहीं रहता है कि बहुत हार्ड रहता है। तो 10 आवर में अगर हम 5 ले लेते हैं, 5 क्वेश्चंस तो कर सकते हो ना, नहीं कर सकते तो 4 कर लो इसको, ओके। नाउ इफ वी काउंट द टोटल नंबर जो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, तो कितना हो गया देखो, 20, 40, 60 हो गया, 60 और 20 80, 80 10 90 5 95, तो यू गेट इजिली 95 मार्क्स आउट ऑफ 150, यू कैन गेट इजिली बट 95 आउट ऑफ 150, अगर आप अच्छे से स्ट्रेटेजाइज और प्लान करके पढ़ते हो तो। अब अगर मान लो ऐसे 95 इज इनफ फॉर व्हाट क्रैकिंग दिस एग्जाम, आई थिंक सो, जो कट ऑफ है वो 1-2 बार हाई गया है 100 से ऊपर। अगर मान लो 5 नंबर और या 10 नंबर और मान लो, तो आपको 100 अगर मान के चलते हैं उन्होंने एवरेज, अगर 100 हमारा कट ऑफ है, तो व्हाट टू बी ऑन द सेफर साइड, अगर हम 100 पकड़ के चले तो हमको फाइट अब कितने नंबर के लिए करना पड़ेगा, 5। तो 5 आप कहां से कर सकते हो, यहाँ पे 15 क्वेश्चंस का अगर गैप है, अगर मान लो 30 क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, तो 30 क्वेश्चन भी आया तो यहाँ 10 क्वेश्चन का गैप, अगर 1-2 यहाँ से ज्यादा इनपुट कर लिए, ठीक। यहाँ देखो 8 से 12 क्वेश्चन आया, ओनली अबाउट टेकन 5 आउट ऑफ दैट। अगर 1 क्वेश्चन यहाँ से भी आउटपुट बढ़ा लिए, ठीक, यहाँ 10 है, 4 है, प्लस 1 यहाँ बढ़ा लिए, तो 3 2 5 तो ऐसे हो गया आपका, है ना। बाकी अगर जनरल साइंस में अगर आपने बढ़ा लिया, ये 20 है, अगर इसमें 2-3 नंबर और ऐड कर लो, 2 कर लो, यहाँ पे भी मान लो 25 से 30 है, अगर प्लस इसमें आपने बढ़ा लिया 1 या 2 नंबर, 1 नंबर कर लो, ठीक। यहाँ करंट अफेयर्स है 15 ही मैंने लिया है, यहाँ से अगर +3 भी करते हो तो यू गेट व्हाट 2 1 3 2 5 3 8 1 9 1 10, अराउंड 105 मार्क्स, विच इज व्हाट, अगर ये +2 हम यहाँ पे ऐड कर दें, इसमें मैंने ज्योग्राफी में कोई नहीं, 10 से 15 क्वेश्चन मिनिमम रहते हैं, इसमें 6 ही किया है मैंने। अगर +1 यहाँ पे भी डाल लो आप, +1 या 2, +1 ही रहने दो, सॉरी, दिस इज अगेंस्ट दिस, दिस इज अगेंस्ट दिस, कौन सा सेक्शन रह गया, अच्छा ये मैंने तो 7 से 12 इसे 5 ही रहने दिया, ठीक है, और इसमें +1 कर दो, तो व्हाट 2 1 3 2 5 3 8 1 9 10 11, तो यू गेट व्हाट 95 + 11,
इक्वल टू 106/150। तो ये क्या हो जाएगा इसका मीन्स दिस इंप्लाइज व्हाट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर मेंस एग्जाम। ओके, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर मेंस एग्जाम। तो मेन इतना आ गया, यू कैन इतना अपने नंबर सिक्योर कर लिया, यू कैन व्हाट नाउ स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर मेंस एग्जाम। और मेंस एग्जाम की जब आप प्रिपरेशन करोगे, अभी भी समय है, एक्चुअली ऐसा नहीं है मे बी की डेट बढ़े ना बढ़े तो कोई नहीं है, बेसी थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई है। तो आप क्या करना कि थॉरली जाना रिवीजन के लिए। देखो एक और ये है, रिवीजन के लिए आप क्या करो, एक प्रॉपर टाइम फिक्स कर लो कि इस 2 या 3 घंटे में क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करूंगा। ठीक, और जो नया चीज पढ़ना है उसके लिए ज्यादा समय अभी मत रखो आप, 2-3 घंटे 2 घंटे नया चीज पढ़ने के लिए रख लो। ठीक, जो भी न्यू चीज है। और बाकी 3 घंटे करंट अफेयर्स पे 2-3 घंटे मिनिमम आप दीजिए। 3 घंटे अगर इस पे दे रहे हैं, 2 घंटे आप दे दो रिविजन के लिए, 3 तो 5। और बाकी जो है आपको जो जिस हिसाब से टेस्ट सीरीज लगाना है या जो भी हो, तो 5 घंटे सिर्फ आप इसके लिए रख लो। एक तो रिवीजन जो आपने पढ़ा है दैट विल ओनली हेल्प यू, क्योंकि बहुत लोग गलतियों से सीखते हैं। मेरा भी अनुभव है, मैंने भी तैयारी की थी तो नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। ठीक, तो खैर अभी मैं आई वर्क इन टीसीएस। ठीक है, मैं टीसीएस में काम कर रहा हूँ, ऊपर वाले कृपा से जॉब मिल गई है, कोई नहीं। तो आप ये करना, 2 घंटे रिवीजन के लिए डेली रखो, 2-3 घंटे आप करंट अफेयर्स पे दे दो डेली, 2 से ज्यादा 4 घंटे ऐसे हो गए। बाकी अगर 7 या 8 घंटे आप पढ़ रहे हो तो बचते हैं 3 से 4 घंटे, और 4 घंटे बचते हैं, उसमें आप बाकी देख लो। आप टेस्ट सीरीज 1 घंटा लगा सकते हो तो एक या 2 घंटे टेस्ट सीरीज लगा लेते हो, फिर भी 2 घंटे बचते हैं। बाकी बहुत लोग 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे 18 घंटे पढ़ते हैं, जो भी हो। तो मैं ऑन एन एवरेज 7 and 8 आवर्स का आपको बता देता हूँ शेड्यूल्स। मतलब ऐसे तो सब लोग खुद ही ये है कैपेबल है। तो 2 आप घंटा डेफिनेटली रिवीजन के लिए रखो, 2 घंटा आप अपना करंट अफेयर्स अपडेशन के लिए रखो, 1 घंटा टेस्ट सीरीज के लिए, 5 घंटा हो गया। 3 घंटे में बाकी जो आपको पढ़ना है इससे रिलेटेड आप पढ़ो डेफिनेटली। ओके, चलो, होपिंग यू गाइस हैव एंजॉयड द लेक्चर या वीडियो। ठीक है, मिलते हैं अगले सेक्शन में, अगले पार्ट में, मतलब नेक्स्ट डे। उसमें क्या होगा, वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट आउट द लास्ट क्लास। और उसमें हम अभी तो पॉलिटी से स्टार्ट किए हैं, धीरे धीरे बाकी भी सब्जेक्ट्स उसमें क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे। हाँ, एक और चीज यहाँ पे स्पेशली ये तो डेडिकेटेड है बीपीएससी मैनिएक चैनल, जहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट चीजें जो बीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड मतलब रेलिवेंट चीजें हैं वो टॉपिक्स पढ़ते हैं, डिटेल में नहीं जाता है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मेरा एक स्नैप ले लो, मैं थोड़ा सा डिलीट करूंगा। मेरा एक चैनल है, मैंने वहां पे डिटेल में बताया, अराउंड 0 लेवल से बताया। ओके, एकदम 0 लेवल से बताया। अलग बात है उस पर उतना आप लोगों को प्यार नहीं मिला, तो मैंने कंटिन्यू अराउंड 39 वीडियोज आया, मतलब कि उसके लिए मैंने बनाया था, जिसमें कि सबसे ज्यादा आई थिंक सो ज्योग्राफी से था, 13 क्लास था, और इकोनॉमिक्स से अराउंड 11 क्लास, पॉलिटी और फिजिक्स से अराउंड 7 to 8 लेक्चर्स ईच सेक्शन। ठीक है, तो वो है, मैं आपको उसका ये लिंक बता देता हूँ। आप लोग ऊपर जो आप लोग लिखते हो वो तो अलग बात है, www.youtube.com/, उसके बाद क्या है कि दी अश्विनी क्लासेस डालना कैपिटल में या जो भी हो, दी अश्विनी क्लासेस। मैं पहले बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा बोर हो गए, लेकिन वहां पे एकदम 0 लेवल से मैंने बताया, मतलब जिसको मतलब ऐसे करो लेमैन जो भी है वो भी देखेगा तो समझ जाए, उस हिसाब से मैंने मतलब पहला क्लास तो हर एक सब्जेक्ट को मैंने डिफाइन करने में लगाया कि उसमें क्या पढ़ना नहीं पढ़ना। ठीक, तो दी अश्विनी क्लासेस, ठीक है, दी अश्विनी क्लासेस इसको क्या करना है, नहीं यूट्यूब इधर नहीं है, दी अश्विनी क्लासेस _concept_SW8RN। ओके, if you type this concept_SW8RN, ठीक है, www.youtube.com/dswini_classes_concept_SW8RN। ठीक, तो यहाँ पे you will get what this is @the classes _con, this is not H, con concept_SW8RN। चूंकि उस पर बहुत ज्यादा ये नहीं मिला, हाँ आप लोग का डिमांड होगा, आई विल डेफिनेटली कंटिन्यू दैट चैनल ऑल्सो। ठीक है, चलो ठीक है, ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में, अंटिल देन बाय, टेक केयर।